हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग में। और आज की सुबह की शुरुआत मेरी किचन से ही होती है, क्योंकि आज मैं फटाफट जो है अपना खाना वाना जो है बना के ख़त्म करने वाली थी। क्योंकि मुझे आज बहुत मतलब जैसे कि आज जो है ना, मुझे अपने घर यानी किचन इसको आज चमकाना था, क्योंकि बहुत दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक तरफ रोटी और एक तरफ जो है मुझे सूजी जो है वो डाल दिया था कढ़ाई में भूनने के लिए, क्योंकि बाबू जो है अभी सोया हुआ था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए हलवा बना दिया जाए, क्योंकि उसको हलवा अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ पे एक तरफ मैं जो है सूजी भूज रही थी और एक तरफ मेरी रोटी बनके रेडी हो गया था। फिर रोटी रख रही थी और उससे पहले जो है मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बना रही थी और बना के उसको मैंने एक बाउल में रख लिया था। उसके बाद मैं इसमें सूजी भूज रही थी, क्योंकि एक ही कढ़ाई है इस वजह से। तो देख सकते हैं मैं रोटी जो है सब मैं इस एक पतीले में रख दी ढक के कि थोड़ा गर्म रहेगा, और अपने हलवा में लग गई, क्योंकि अभी सोया है बाबू इस वजह से। पर क्या हुआ ना, अभी मेरा हलवा बना भी नहीं था, उससे पहले ही वो उठ के रेडी हो गया था और रोने लगा था। तो फिर उसके पास गई, तो फिर उसको मैंने मनाया, फिर भी नहीं मान रहा था। फिर उसको किचन में लेकर अपने साथ हलवा बनाया, उसने मेरा हेल्प किया हलवा बनाने में। तो देखिए यहाँ पे विराज जो है मेरे साथ हलवा बनाया। हलवा बनाने के बाद मैं उसके लिए खाना लेके गई और इसके पापा के लिए खाना लेके गई। तो देखिए उसको मैंने थोड़ा सा उसमें से ही हलवा खिलाया। वो हलवा खा के फिर मैंने खिलौने दे दिए, तो खिलौने से वो खेलने लगा था। उसके बाद मैं आ गई अपने झाड़ू पोछा यानी अपने झाड़ू पोछा वाले काम में। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर लिया जाए, जिससे कि बाबू है खेलता रहेगा और मैं अपने काम जो है कंप्लीट कर लूँगी सारे। तो वो खेल रहा था रूम में और मैं इधर आके अपना बर्तन में लग गई थी, क्योंकि सभी जो है अपने क्या कहते हैं उसको अपने अपनी जॉब पे चले गए थे। सबका लंच वगैरह मैंने कर दिया था, सब अपने अपने काम पे चले गए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है अपने बर्तनों में लगी हुई थी। फटाफट से मैंने सोचा सबसे पहले क्या किया जाए, बर्तन ही धुला जाए, क्योंकि बर्तन धुल जाएंगे तो कुछ स्पेस, तो थोड़ा स्पेस मिलेगा। उससे मैं जो है अपना जितना भी है किचन का जो क्लीन करना था, डब्बा डुब्बी जो भी सब धोना था, तो अच्छे से कर पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपने बर्तनों को हटाया जाए, क्योंकि सुबह के वक्त में क्या होता है ना, बर्तन बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। आप कितना भी कम चाहेंगे ना तो कम हो ही नहीं सकता। सुबह बहुत ज़्यादा होना ही होता है, दोपहर में कम होता है, रात को भी कम होता है मेरे ख्याल से। पर सुबह बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहीं पे मैं अपने बर्तन वगैरह सारे धो रही थी और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ से ना जो मेरा विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। चाहे कुछ भी होता है, जैसे कि कौवा हो गया और कबूतर हो गए, यहाँ पे आ जाते हैं और फिर उनको पानी भी अगर यहाँ पे रख दो तो पीने लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए मेरा जो बर्तन था ना, सारे के सारे अच्छी तरह से मैंने उनको मांज दिया था। और मांजने के बाद अब मैं इसको जो है खंगार रही थी यानी धो रही थी। ये हमारी बिहारी भाषा में बोलते हैं खंगारना और मांजना, तो यही है। और देख सकते हैं उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बर्तन धुल गया था। उसके बाद मैंने सारे के सारे जितने भी बर्तन थे ना, जहाँ पे जो रखा आता है वहाँ पे रख रही हूँ। जैसे कि एक टोकरी आप लोग को दिख रहा होगा नीचे, मैं इस टोकरी में सारे बर्तन रखती हूँ। जितने भी बड़े बर्तन हैं वो सारे बर्तन इस टोकरी में रख देती हूँ। और जितने भी चम्मच वगैरह हैं आप लोग देख सकते हैं साइड में लग रखा है, पलटा वल्टा सब मैं इस साइड रखती हूँ। और जितना गिलास वगैरह था मैं ऊपर ही रखती हूँ, पर मुझे ऊपर क्लीन करना था, इसलिए मैंने एक जगह पे सारे गिलास रख दिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। और अभी मैं एक एक करके अपने सारे डब्बे निकाल रही थी। वैसे मेरे डब्बे सारे क्लीन थे, बट एक हफ़्ता से ऊपर हो गया था, मैंने इसको अच्छे से पोंछा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको भी अच्छे से क्लीन कर ही दिया जाए। जब किचन साफ़ करने लगे मतलब लगे ही हैं, तो इसको भी साफ़ कर दिया जाए। वैसे तो मुझे आज गैस साफ़ करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गैस जो है ना हमेशा पोंछ दे रही थी, तो मुझे लग रहा था नहीं आज गैस तो भाई अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। तो इस चक्कर में और थोड़ा ऊपर वगैरह भी सब साफ़ करना था। तो मेरा डब्बा वैसे भी साफ़ था, फिर भी मैंने हल्का फुल्का सब पोंछ दिया था, क्लीन वगैरह कर दिया। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा होगा, डब्बा ऐसे ही चमक ही रहे सारे। तो मैं इन्हीं सब में रखती हूँ, अलग से नहीं खरीदती। जो भी मुझे मिलता है ये इन सब में रख लेती हूँ। और फिर देखिए मैं जो है ऊपर का ना साफ़ कर रही थी, जहाँ से मैंने इसको उतारा हो।
मतलब मेरे किचन के ना इस साइड और इस साइड दोनों साइड में ना हल्का हल्का सा रेक बना दिया गया है, जिस पे कि आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी पूरा किचन, ये छोटा सा ही किचन है, मतलब इतना है कि हम लोग अपना सामान रख सकते हैं थोड़ा बहुत किचन का, ज़्यादा तो नहीं रख सकते, आधे हम लोग नीचे रखते हैं, पर मसाला वसाला रखने के लिए दे रखा है। और इस एक तरफ हम लोग गिलास वगैरह रख लेते हैं, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, एक इस तरफ रेक दे रखा है, एक इस तरफ रेक दे रखा है। मतलब एक छोटा सा किचन है, प्यारा सा है, अच्छा है। और नीचे जो आटा चावल जो है इस साइड को हम रख लेते हैं, या बर्तन ये सब इस साइड को रखते हैं, और इतने में हमारा मतलब हो जाता है। फिर देखिए सारा मैंने जो है धो धा के ऊपर अच्छे से एक एक जो है सरिया के रख दिया मैंने, जितने भी थे सारे, और बड़े बड़े डिब्बे सारे पीछे को, और जितने भी मतलब छोटे, यानी मतलब मैं ये बोलूँगी जो काम के होते हैं ना मेरे, जैसे हल्दी नमक हो गया और मसाले हो गए, वो आगे रखती हूँ और सब पीछे रखती हूँ। फिर ये वाला जो रेक था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं गिलास रखती हूँ, और गिलास मैंने एक जगह पे भी रखा था, तो देखिए यहाँ पे जो है पूरा क्लीन कर रही थी, क्योंकि ना देखिए मैं इस पर जो होता है ना न्यूज़पेपर, वो मैं नहीं रखी थी, इस वजह से हल्का सा डस्ट आ गया था। क्योंकि जब भी आता है ना आंधी तूफान, तो अचानक ही धूल मिट्टी आ जाती है, उस वजह से हल्का बहुत तो आ ही जाता है। देख सकते हैं खिड़की भी इतना बड़ा है, कभी कभी होता है ना हम बंद करना भूल जाते हैं, और जब भी आंधी तूफान आता है तो हल्का फुल्का जम जाता है। तो वही बस साफ़ करना था, और अभी भी मैंने अखबार नहीं लगाया, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सूख जाएगा तो बाद में करूँगी। फिर मैं अपने आगे गैसों को सबसे पहले तो मेरा गैस ही, क्योंकि मैं गैस के लिए ही किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि गैस ना बहुत दिन से धोया नहीं था। पोंछ लेती थी हल्का अच्छे से, चाहे कभी कभी बीच में कर लेती थी, पर एकदम रगड़ के धोना और उसको अच्छे से क्लीन करना वो मतलब नहीं हो रहा था। एक हफ़्ते से बिल्कुल मतलब एक हफ़्ते से मैं नहीं कर पा रही थी, जो कि मैंने सोचा आज करती हूँ और आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा गैस अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया है, और इसको अब धो रही थी। और फर्श भी मैं जो स्लैब है ना मेरे किचन का, उसको भी धो रही थी। तो पीछे से सब हंस रहे, मतलब हंस क्या रहे थे, मतलब बोल रहे कि तू पूरा किचन ही दिखा देगी। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। देखो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ें ही शेयर करें कहीं आने जाने का, अरे जो घर में भी हैं जिस तरह से रहते हैं वो भी तो दिखाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करी, अपना करी थी किचन साफ़, और इसके बाद जो है ये जो मेरा विंडो है ना जिसके आप देख सकते हैं, मतलब इतना उसमें ना तेल चट सा हो गया था, क्योंकि जब भी हम सब्जी वब्जी बनाते हैं, छिलते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो हल्का भी तेल का जो छींटा है उस पर चला जाता है। क्योंकि मैं ना शाम के टाइम पे बंद करके फिर एडजस्ट पंखा ऑन करती हूँ, जिससे कि सारा गैस बाहर निकल जाता है। तो अगर मैं छवकती हूँ चाहे कुछ भी करती हूँ तो उस पर चली जाती है छींटे वगैरह, जिससे ऑयल जम जाता है। तो उस वसी को अच्छे से रगड़ के खिड़की को चमका रही थी। इतना चमक गया था ना, सच में आप लोगों को बताऊँ इतना चमक गया था। पर ना मेरा मन था कि पूरा पानी से पूरा से कर के धोऊँ, पर नहीं धो सकती थी। पीछे साइड को रोड है, अगर किसी के ऊपर गया ना पानी तो सच में मुझे 10 गाली देगा। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं रहने दो, मैं इसको कपड़े से ही मतलब रगड़ लिया था, बस मुझे कपड़े से इसको ऐसे कर करके 2-3 बार मैंने पोंछ दिया, इसको क्लीन कर दिया, जिससे कि सरफ़ वगैरह जो था वो भी ना लगे और जल्दी से ठीक भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है अपनी खिड़की वगैरह और एक इसको अच्छे से मैंने जो खिड़की का जो था सारे अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और देखने में इतना अच्छा लगा था ना, इतना जल्दी साफ़ हो गया। मुझे लगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट टाइम नहीं लगा, जल्दी ही क्लीन हो गया, साफ़ भी हो गया। और बाबू भी था, वो भी आ रहा था जा रहा था, वो भी देख के हंस रहा था। मुझे लगा तंग करेगा, बट तंग नहीं किया। वो भी, उसको मैंने दे दिया था सारे खिलौने छीट के इधर उधर खेल रहा था। उसके बाद मैं अपने गैस को साफ़ करके फटाफट से इसको अच्छे से एक जगह पे लगाई, क्योंकि थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने सोचा उसको अच्छे से और क्लीन कर लिया जाए। तो देखिए बस ये साफ़ हो ही गया है। अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पे रख दे रही हूँ। उसके बाद जो है ना इसके क्या कहते हैं, जो मतलब गैस के ऊपर जो होता है उसको साफ़ करना था, तो उसको भी साफ़ करके मैंने गैस पे फटाफट से अच्छे से लगा लिया है। और लगाने के बाद अब बचा सिंक, किचन का सिंक तो मेरा जल्दी गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि डेली जब भी धोती हूँ उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ। बट मैंने सोचा कि इसको भी आपको ब्लॉग में शेयर कर ही दूँ। तो देखिए सिंक जो है मैं अच्छे से फटाफट धो रही हूँ। लास्ट में मेरा सिंक ही होता है, पूरा किचन क्लीन करने के बाद सिंक मैं ज़रूर से ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि साफ़ रहता है ना तो अच्छा भी लगता है। मान लो
कि मान लो मतलब जैसे आलू हो चाहे कुछ भी हल्का सा गिर गया चाहे कुछ भी, तो उसको अच्छे से धो लो चाहे और अपना बना लो। और ऐसा होता है ना कि नहीं, जब मतलब गंदे गंदे होते हैं तो मन ही नहीं करता, उसको फिर फेंकना ही पड़ जाता है। तो देखिए बस मेरा जो है सिंक भी अच्छे से क्लीन हो गया, एकदम साफ़, इतना क्लीन लग रहा था ना किचन कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोगों को दिखाऊँगी लास्ट में मैंने कैसे अरेंज वगैरह किया है। और नीचे जैसे कि है मेरा नीचे, तो नीचे गैस वगैरह रहता है, बर्तन बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। मैं साइड में रखती हूँ आटा चावल जो भी रखना होता है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं भी। तो अब आप लोग बताइएगा कि हाँ मतलब मैंने अपना जो किचन है क्लीन करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। तो देखिए मैंने सारे के सारे अच्छे से लगा लिए हैं, इस तरफ और सारा, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी कि हाँ मेरा किचन सुकून मिला था कि हाँ क्लीन हो गया। मुझे लगा नहीं था कि मैं आज क्लीन कर पाऊँगी, क्योंकि मतलब बाबू है उसके चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि मैं इस चीज़ नहीं कर पाऊँगी, पर कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई थी बाथरूम में विराज को नहलाने के लिए। फिर यहाँ पे उसको मिल गया था गुब्बारा, और गुब्बारा मिल गया तो गुब्बारे से बहुत ज़्यादा खेल रहा था। तो इसने बोला पानी भर दो, अपने से भर रहा था, इससे भरा ही नहीं रहा था। तो मैंने इसमें पानी भर के इसको दे दिया, बार बार कर रहा था मेरे ऊपर ही पानी फेंक दे रहा था। मैं भर के दे रही थी, मेरे ऊपर ही फेंक दे रहा था। बहुत मस्ती किए हम दोनों, और मस्ती करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग करते हैं ब्रश, और ब्रश करते हैं तो इसको भी तो साफ़ रखना ज़रूरी ही है। तो देखिए इसमें भी डाला मैंने सरफ और लिया ब्रश, मतलब ये ब्रश ख़राब है, इससे मैं सिर्फ यही धोती हूँ, ख़राब वाले ब्रश है। तो इसको फटाफट से मैं रगड़ रही थी, इधर से इधर, और बाबू देख रहा था और बहुत ज़्यादा हंस रहा था। उसका भी मन था करने को, पर मैंने बोला नहीं तुम आप गुब्बारे से खेलो, मैं अपना साफ़ करती हूँ। फिर मैंने लिया एक छोटा सा ब्रश विराज का, और मैंने सोचा उसको पहले ब्रश किया जाए, उसके बाद नहाएगा। वैसे तो खाना पहले ही खा लिया था, ब्रश अभी कर रहा था। तो देखिए ब्रश कैसे कर रहा है, मैं बोलती ब्रश करो और ऐसे कुल्ला कर दो, तो कर रहा था। मैं कहती ब्रश करो कुल्ला करो, तो कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं नहा धोवा के हो गई थी रेडी, और उसके बाद मैंने लिया खाना। तो यहाँ पे मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी। तो मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी लेके आई, रोटी लेके आई, और बाबू को मैंने पहले ही खिला दिया था, तो वो नहीं खा रहा था। फिर भी मैं सोची थोड़ा बहुत इसमें से खिला दूँ, पर नहीं खा रहा था, उसका सोने का मन था। तो वो यहाँ पे देख सकते हैं सो रहा था, खिलौने से खेल रहा था। मैंने सोचा था इसको सुला के ही खाऊं, पर जल्दी सोता नहीं है, इस चक्कर में मैंने सोचा कि नहीं खा लेती हूँ, काफ़ी लेट हो गया था इस वजह से। और देखिए क्या कर रहा था, मैं इसको दे रही थी पर ये नहीं खा रहा था, कितना भी कोशिश कर रही थी पर नहीं खा रहा था। इसका जब मन रहता तभी खाता है, नहीं तो नहीं। 1 से 2 खा लेता है, उसके बाद कभी खाता ही नहीं है। तो उसका जो फेवरेट हलवा था वो अपना खा लिया, उसका अपना पेट भर लिया, अब उसको नहीं चाहिए। फिर वो सो जा रहा था, फिर खा रहा था, फिर उठ के, और अचानक क्या हुआ कि बाद में मुझे कह रहा था कि मुझे बाथरूम साइड जाना, मुझे समझ में नहीं आया। और ऐसा हमेशा होता है कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ जब भी इसको पॉटी आती है, और हमेशा उसी टाइम पे पॉटी जाता है। मुझे इतनी हंसी आती है कि ऐसा ये लोग सोचते हैं पहले से कि आज मैंने लेट नाश्ता किया, तब भी इसी टाइम पे इसको जाना है, जल्दी करो चाहे लेट करो। पर इन लोगों को जब खाना खाते समय ही पॉटी आती है, पता नहीं क्यों। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, मन ही मन सोच रही थी मैं आज लेट भी खाई तब। उसके बाद मैंने खा लिया खाना, फिर इसको साफ़ करके फिर उसको मैंने बैठाया। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा जो है ना बुक्स वगैरह रखा हुआ है, तो उसमें मैं हल्का सा इसको कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत, वैसे अभी पढ़ाती तो नहीं हूँ, पर कभी कभी ऐसे मन करता है तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ें इसको समझाऊँ कि क्या है ये क्या है। जैसे मैंगो, एप्पल, जो चीज़ें वो खाता है मैं उसको इसमें दिखाती हूँ। या जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, ऑनियन, पटैटो, इसको बोल बोल के दिखाती हूँ कि ये चीज़ें हैं कभी कभी। और देखिए ये खेल रहा था, तो मैं सोची कि अभी खेल लो बाद में देखना। फिर भी कह रहा था नहीं तुम दोबारा बुक खोलो, तो मैं फिर खोल दे रही थी, और वो उसी को देख देख के ये भी इसको पढ़ाता है कि ये क्या है ये क्या है, इस टाइप से वो करता है। और अपने मन से जो मन करता है उसको वही पढ़ता है। जैसे कुछ पूछती हूँ तो उस टाइप से करता नहीं। तो जैसे ये कैट है, उसको मैं बोलती हूँ ये खा लो आप, तो इसको समझ में आता है, तो वैसे पूछती हूँ, फिर ग्लैप करती हूँ तो ये भी खुश होता है, ये भी देखता है। थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ इसी में थोड़ा बहुत दिखाया जाए, भी तो बच्चा क्या ही पढ़ेगा। फिर भी वो अपने आप ही बुक खोल लेता, खोल के बोलता है ये क्या है ये क्या है। तो मैं समझाती हूँ उसको कि ये है, ये चाहिए, वो है। कभी कभी बोलती हूँ मैंगो खा लो, ये खा लो। तो जैसे उसको चीज़ें पता होती है वो बताता है इसमें कि ये है। तो थोड़ा बहुत इसके साथ मैं लगी रहती हूँ, थोड़ा बहुत भी इसको पता चले क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा फ़ोन देखने से तो अच्छा है कि अपना ये कर सकता है। उसके बाद दोपहर का खाना बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना रही थी नमकीन चावल।
तो यहाँ पे मैंने नमकीन चावल के लिए सारा चीज़ें जो है अच्छे से काट के सब रख ली थी मैं। बस मुझे अभी मतलब मैं सब कुछ इसमें डाल भी दी थी, मुझे हल्का सा इसमें बस गर्म पानी करके रखा था वो मुझे डालना था और कंप्लीट हो गया बस मेरा। अब नमकीन चावल मैं इसको मतलब तोप के रख दूँगी, वो आराम से बन जाएगा। तो जब तक बन रहा था नमकीन चावल मैं सोची कि अपने कपड़े जो है सारे वो पसार ही दूँ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं सारे के सारे कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैं रेंगनी पे डाल रही थी, तो देख सकते हैं। और ये मेरा बालकोनी का व्यू है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ से बहुत अच्छा लगता है और एकदम खुला खुला है ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। हम शाम को या सुबह मतलब आधा घंटा या 10-15 मिनट के लिए ज़रूर बैठते हैं। विराज तो ज़्यादातर शाम को इधर ही रहता है क्योंकि हवा बहुत अच्छा आता है, ये बेलपत्र का जो है ना, तो यहाँ से बहुत अच्छा हवा आता है। उसके बाद सावन है तो मैंने सोचा कि चलिए हरे हरे पेंट मतलब नेल पेंट लगाया जाए। सावन में नहीं लगाएंगे तो कभी लगाएंगे, टाइम निकाल के अभी ही लगा लेंगे तो वो भी नहीं लग पाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगाती मैं हरे हरे नाखून पॉलिश, और इतना सुंदर लग रहा था नाखून, बहुत दिनों बाद लगा रही थी, मुझे समय ही नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम जब चांस मिलता है कि हाँ मैंने कभी लगा लिया, नहीं तो बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगाया नेल पॉलिश, और आज मैंने ठाना था कि आज मैं लगा के ही रहूँगी, तो समय कभी मिलेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे बस मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं अपने दोपहर का जो खाना था वो गई विराज को खिलाने के लिए, खुद भी खाया, उसको भी खिलाया, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मस्ती की। उसके बाद मैंने इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखने की कोशिश की, मैंने सोचा आगे नहीं बढ़ाऊँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।